इसी बीच मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। चुनावी घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस। मुफ्त चुनावी वादों पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा गया है। निर्वाचन आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। दरअसल राजस्थान मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। ये दोनों ही चुनावी राज्य हैं और ऐसे में जनहित याचिका के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी करके सरकार से सवाल मांगा गया है, जवाब मांगा गया है। विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। विक्रांत, ये बड़ा सवाल पूछा गया है, देखना यह है कि केंद्र क्या जवाब देता है और कब तक डेडलाइन दी गई है। देखिए, फ्रीबीज के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहले से एक याचिका चल रही है जिस पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। उसी याचिका में अब कोर्ट ने इसे भी क्लब कर दिया क्योंकि ये एक नई मामला कोर्ट के संज्ञान में लाया गया था और ये कहा गया था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह चुनाव होने वाले हैं, वहां पर फ्रीबीज की घोषणा की जा रही है। इसके अलावा कैश देने जैसी बातें भी की जा रही है जो नकदी के लाभ देने की लाभार्थियों को, तो इस तरीके की चीजों पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि आपको इस मामले में हाई कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि चूंकि दो राज्यों का, अलग अलग राज्यों का मामला है, इसलिए वो यहाँ पर आए। तो कोर्ट ने अब इसे मुख्य मामले के साथ जोड़ दिया है। सभी दोनों राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को इन 4 हफ्तों के अंदर नोटिस का जवाब देने को कहा गया और उसके बाद इस मामले की सुनवाई होगी। विक्रांत, अमूमन ये देखा जाता है कि आचार संहिता लगने के बाद किसी तरह की घोषणा नहीं हो सकती है। उसके पहले तक हमने ये देखा है कि सरकारें घोषणा करती रही हैं, वो चाहे फ्रीबीज हो या दूसरे किसी तरह की। तो आखिर ये जो मामला है, इसमें क्या शिकायत की गई थी? देखिए, चुनावों देश में फ्रीबीज को लेकर एक बड़ी बहस पहले से चल रही है कि फ्रीबीज नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार, कई मौकों पर इसकी बात कह चुके हैं और राज्य सरकारों का उनका ये कहना होता है कि चुनावों के दौरान या चुनावों से पहले कई बार इस तरीके की घोषणाएं की जाती हैं जो राज्य की आर्थिक सेहत के लिए ठीक नहीं होती। तो जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका में कहा गया है, उसमें भी यही कहा गया है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही चुनावी राज्य है, दोनों में ही चुनाव होने वाले हैं और वहां पर भी इस तरीके की घोषणाएं की जा रही हैं। इसका जो अल्टीमेट असर है वो राज्य के नागरिकों को ही झेलना पड़ता है। राज्य सरकारें अपनी जेब से, या राज्य सरकारों का कोई और अकाउंट नहीं होता, उसका भार जो है वो राज्य के नागरिकों पर ही पड़ता है। तो इस तरीके की चीजों को रोका जाना चाहिए और कोर्ट ने इस मामले को अब मुख्य मामले के साथ जोड़ दिया है और उसी के साथ जोड़ते हुए कोर्ट ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही चुनाव आयोग को भी इस मामले में नोटिस दिया गया है। सबसे बड़ी भूमिका विक्रांत चुनाव आयोग की है और इसीलिए शायद चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया गया और पूछा गया कि जब फ्रीबीज बांटे जाते हैं और उसका बहुत बड़ा असर चुनावों के रिजल्ट पर दिखता है, तो आप क्या कर रहे हैं? तो चुनाव आयोग की भी भूमिका बड़ी गंभीर हो जाती है इस मसले में। देखिए, बड़ी भूमिका चुनाव आयोग की होगी क्योंकि नियम जो बनाने होंगे वो चुनाव आयोग को बनाने होंगे, लेकिन चुनाव आयोग का अभी तक ये कहना है कि चुनाव की घोषणा होने के बाद उसकी भूमिका शुरू होती है, उससे पहले उसकी भूमिका नहीं होती। तो इस मामले में क्योंकि अब इस देश में एक बड़ी बहस चल रही है कि क्या फ्रीबीज के दायरे में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जाए। देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, राज्यों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी ये सब कंट्रोल करना बेहद जरूरी है और इसी कारण जो एक मुख्य मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है फ्रीबीज को लेकर, वो याचिका सुप्रीम कोर्ट इसी कारण सुनने के लिए तैयार हुआ था कि कोर्ट ने भी इस बात पर चिंता जताई थी कि जिस तरह से ये फ्रीबीज की घोषणा की जाती है वो उचित नहीं है। बहुत शुक्रिया विक्रांत इस तमाम जानकारी के लिए। दो चुनावी राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश, जहां से जुड़ा ये पूरा मामला और अब केंद्र और राज्य सरकार को देना होगा जवाब। इधर चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियों का संभावित खाका तैयार कर लिया है। 5 राज्यों के 900 चुनावी पर्यवेक्षकों के साथ बैठक चल रही है। छत्तीसगढ़ में 2, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में एक चरण में मतदान संभव है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नवंबर और दिसंबर महीने में 5 राज्यों में मतदान के अलग अलग चरण हो सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ वो राज्य जहां के लिए कहा जा रहा है कि 2 चरण में यहां मतदान हो सकता है। बाकी के जो 4 राज्य हैं वहां संभावना यही है कि एक चरण में मतदान करा लिया जाएगा। बहुत जल्द चुनावी तारीखों की घोषणा भी की जा सकती है। नवंबर और दिसंबर के महीने में 5 राज्यों में मतदान के अलग अलग चरण होंगे। अभी पर्यवेक्षक जो है स्थिति को देख रहे हैं और संभवतः कभी भी अब चुनाव आयोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान कर सकता है।
तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। इंतजार है कि चुनाव कब होते हैं। 5 अहम राज्य जिसके लिए राजनीतिक पार्टियां तो तैयारी कर ही रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग को भी एक बड़ी तैयारी करनी होगी क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। अब देखना यह है कि कब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता है और जब वो तारीखों का ऐलान कर देगा उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाएगी और उसके बाद जो है राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से काम करती है। और चलिए नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, सबसे पहली बात तो ये कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कितने दिन में हो सकता है? 4 से 5 दिन माने? देखिए, इस बात की संभावना अधिक है शालिनी की अगले हफ्ते चुनाव की घोषणा होगी। इस बात की संभावना बहुत है। हालांकि कल एक तारीख है जब चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है, लेकिन इस बात की उम्मीद थोड़ी कम है। अगले हफ्ते इस बात की पूरी उम्मीद है कि चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। दूसरी अहम बात की राजस्थान की 200 सीटें, मध्य प्रदेश की 230, तेलंगाना की 119, मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर एक चरण में अलग अलग तारीखों पर, या हो सकता है कि 2 राज्यों में एक ही तारीख पर मतदान कराया जाए, लेकिन चारों राज्यों में एक चरण में चुनाव कराए जाने की संभावना है, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली। छत्तीसगढ़ की बात करें, कुछ ऐसी सीटें जो कि नक्सल प्रभावित इलाके में पड़ती हैं, वहां 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। और जो हमें जानकारी मिली है, पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव कराया जाएगा। पहला जो कि नक्सल अफेक्टेड एरिया है, वहां पहले चरण में चुनाव कराए जाएंगे और फिर फोर्स का, अर्धसैनिक बलों का मूवमेंट भी होगा। नवंबर और दिसंबर की 10 तारीख तक अंतिम चरण का चुनाव होगा और 10 से 15 दिसंबर के बीच में चुनाव आयोग मतगणना की तारीख रखेगा। 17 दिसंबर से पहले पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। चलिए, इंतजार होगा कि तारीखों का ऐलान कब होता है और उसके बाद में तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी।